इस वीडियो में हम लोग आपको साउंड का चैप्टर नंबर 5 एम करीम से साउंड टॉपिक का चैप्टर नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग साउंड एम करीम चैप्टर नंबर 5 ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग एंड सोनोमीटर। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में किसी ट्रांसवर्स वेव का क्या वेलोसिटी होगा, विच इज स्ट्रेच्ड बाय ए लोड ऑफ 10 किलोग्राम, जिसको कि खींचा गया 10 किलोग्राम के लोड से। 10 किलोग्राम लोड का मतलब टेंशन 10G। द मास ऑफ द स्ट्रिंग इज इतना एंड लेंथ है, स्ट्रिंग का मास लिखा हुआ है 4 गुने 10⁻² kg और लंबाई 2 मीटर। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव बराबर T बाई म्यू का रूट ओवर। म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ, तो 10G बटा मास पर यूनिट लेंथ, ये आंसर होगा। तो 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, तो 8 पचे 40, 49 मतलब 7 बटा 10⁻⁻1 बराबर 0.7 मीटर पर सेकेंड। 100 से गुना करेंगे तो 70 सेंटीमीटर, 0.7 नहीं 70, -1 ऊपर देगा तो +1, तो आ जाएगा 70 मीटर पर सेकेंड। पहला सवाल, कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मीटेड बाय द स्ट्रिंग इन द एबव प्रॉब्लम। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर V/2L, ओपन ऑर्गन पाइप की तरह V का मान 2L का मान 35 का आधा 17.5। स्ट्रिंग वेव बलम क्या होता है, ओपन ऑर्गन पाइप की तरह। तीसरा सवाल, एक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 मीटर वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट। एक स्ट्रिंग 4 सेगमेंट में 1 2 3 4 1 2 3 4 सेगमेंट में वाइब्रेट कर रहा है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इमिटेड बाय इट इफ इट इज स्ट्रेच्ड बाय ए लोड ऑफ, टेंशन दिया गया है 9.8 kg, मतलब 9.8 इंटू 9.8। मास ऑफ द स्ट्रिंग इज 4 किलोग्राम और लंबाई 4 मीटर। इसका निकालना है फ्रीक्वेंसी। द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 मीटर वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट। इसका फ्रीक्वेंसी बताना है। निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। पहले तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। V बराबर T मास पर यूनिट लेंथ बराबर 9.8, तो V बराबर 9.8। ठीक, λ/2 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 4 λ/2 मैंने 2 वेवलेंथ है, 2 लैम्डा बराबर 4, तो लैम्डा बराबर 2, फ्रीक्वेंसी बराबर V बाई लैम्डा 9.8/2 4.9 साइकिल पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रेच्ड कॉपर वायर इज 160 साइकिल पर सेकेंड। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 160 साइकिल पर सेकेंड। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इफ इट्स लेंथ इज हाफ एंड द टेंशन इज इंक्रीज 4 टाइम्स। अगर लेंथ को हाफ कर दिया जाए और टेंशन को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तब फ्रीक्वेंसी क्या होगा। V बराबर क्या होता है, T बाई मास पर यूनिट लेंथ। V बराबर T बटा मास पर यूनिट लेंथ का रूट ओवर बाई 2L बराबर 160।
तो हो जाएगा टी एल बटा एम टू एल, टी एल बटा एम टू एल। तो टी एल बटा एम का रूट अब गुने 1/12 बराबर 160। सही, टी एल एम और नीचे में 2l, एल अंदर आएगा तो रूट एल, आई एल कैंसिल, बाकी बचा बाहर में कितना 2, 2 को अंदर लिखो तो 4। अब कहानी पर जाते हैं। कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बताइए जब लेंथ को हाफ कर दिया जाए एंड टेंशन को इंक्रीज 4 टाइम्स। टेंशन को 4 गुना बढ़ाएंगे, टेंशन को 4 गुना बढ़ाएंगे और लेंथ को हाफ करेंगे। What would be the frequency of the vibration of its frequency of vibration if its length is half and tension is increased 4 times? लेंथ को हाफ करेंगे और ऐसे समझिए, यहाँ तो मास भी फिर हाफ हो जाएगा ना। लेंथ को हाफ करेंगे तो मास भी क्या हो जाएगा हाफ, क्योंकि मास लिखा हुआ है यहाँ से बन जाएगा। लेंथ को हाफ कर दिए रड को तो मास भी आधा हो गया, तो मास आधा हो गया, लंबाई आधा हो गया, तो नीचे होगा 4 और 4 गुना तो ये भी 4 ऊपर चला जाएगा, तो 16 का रूट 4। लेंथ को हाफ करेंगे तो मास ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा। लेंथ को आप हाफ करेंगे मास ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि T गुने 4 बटे m/2 l/2 गुने 4 का रूट क्या होगा। हमें इसका मान चाहिए, यही तो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लेकिन तार का लंबाई को आधा कर देगा, लंबाई आधा करेंगे तो मासो आधा हो जाएगा उसका। पूरा तार का मास अभी m था, थोड़े m होगा, तो m/2 m। हाँ, मास पर यूनिट लेंथ चेंज होगा, ये कह सकते हैं कि मास पर यूनिट लेंथ चेंज नहीं होगा। यहाँ से भी सवाल बन सकता था डायरेक्ट, यहाँ से बन गया कि 2 दूनी 4 कहाँ चलेगा ऊपर, तो ये 4 का बाहर चलाएगा, अंदर में बचा हुआ रह जाएगा T बटा ML4। इसका मान 160 है, तो 4 गुने 160 बराबर 640। ये तो यहाँ से भी समझ सकते थे, डायरेक्ट ऐसे लिखते कि T बाई म्यू का रूट, T बाई म्यू का रूट अब बटा 2l बराबर 160। अब टेंशन को 4 गुना करना था, टेंशन को 4 गुना करेंगे तो 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, और लंबाई को आधा करेंगे तो 1 2 और ऊपर जाएगा, ऐसे भी 4 गुना बढ़ जाता, ये वैल्यू से 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। अगर टेंशन को आधा करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी का ही तो फॉर्मूला है। तो अगर टेंशन को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए 4 टाइम, और लंबाई को डिक्रीज कर दिया जाए 2 टाइम, तो नया जो न्यू आएगा वो 2 न्यू के बराबर, 4 न्यू के बराबर आएगा, क्योंकि 4 यहाँ लेके 4 टी, तो 4 टी का रूट 2, IL बटा 2 का 2 ऊपर जाएगा, 2 दूनी 4, 7 गुना बढ़ जाएगा, 16 चौका 100, 16 चौका 64, 640 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, करें स्ट्रेच वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, एक स्ट्रेच वायर इसका लंबाई 100 सेंटीमीटर है, हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 280, बाय हाउ मच द लेंथ शुड बी इंक्रीज सो दैट इट में हैव फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 260। तो इसकी लंबाई को कितना बढ़ाया जाए ताकि हाउ मच द लेंथ शुड बी इंक्रीज्ड सो दैट इट्स मे बी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 260 हो जाए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 260 होने के लिए लंबाई कितना बढ़ाना होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 260 करने के लिए लंबाई कितना बढ़ाना होगा। तो मान लेते हैं कि V/2l डैश बराबर 260। मान लो कि जब फ्रीक्वेंसी 260 होगा उसमें लंबाई l डैश है, तो l डैश बराबर कितना आ जाएगा, l डैश बराबर आ जाएगा
भी बटा 2 इंटू 260 और भी का मान यहाँ से आएगा 280 गुना 12 बटा 2 इंटू 260, 2 से 2 कैंसिल, लेंथ तो 1 मीटर है, 0 0 कैंसिल, 14 बटा 13, 13 तो 14 दूनी 28, 13 दूनी 26। L डैश बराबर v बाई 260, तो v का मान 280 गुना 12 बाई 260, तो लंबाई का मान कितना आएगा 14 भागे 13 करेंगे तो 13 14 1 13 1 दशमलव 0 तो फिर 0 फिर 91 9 दशमलव 0 13 छक 78 1.067 मीटर, मतलब 0.076 मीटर, दशमलव मीटर का मतलब 1.076 मीटर, मैंने लंबाई हो गया 1.076 मीटर, तो लंबाई कितना बढ़ा, पहले था 1 मीटर, अब हो गया था 1.07, तो लंबाई कितना बढ़ाना पड़ा 0.076 मीटर, 100 से गुना कर देंगे तो 7.6 सेंटीमीटर, तो लंबाई बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी 260 पर आ जाएगा। और लंबाई बढ़ने से वेलोसिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कि लंबाई बढ़ने से वेलोसिटी पर असर पड़ेगा, वेलोसिटी के फार्मूला को लंबाई से कोई मतलब नहीं है, वेलोसिटी के फार्मूला का मतलब होता है टेंशन बटा मास पर यूनिट लेंथ से, इसमें लंबाई नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ कभी चेंज नहीं होगा, लंबाई बढ़ने से मास पर यूनिट लेंथ नहीं ना बदल जाएगा, लंबाई बढ़ेगा तो मास वो बढ़ जाएगा, फिर मास पर यूनिट लेंथ का मान वहीं का वहीं आएगा, इसलिए ऐसा नहीं कि लंबाई बढ़ा देने से वेलोसिटी पर असर आया होगा, लंबाई बढ़ा देने से वेलोसिटी पर असर नहीं आता है, आपको देखने में लगता है कि वेलोसिटी बराबर टी बाई म्यू है, मास बटा लेंथ, तो लंबाई बढ़ गई, नहीं, लंबाई बढ़ा मास बढ़ जाएगी, फिर मास बटा लेंथ का मान तो वहीं का वहीं रह जाएगा, इसे यहाँ पर लंबाई बढ़ा देने से वेलोसिटी पर असर नहीं पड़ा, इसलिए वेलोसिटी यहाँ वहीं लिया गया, इसीलिए वेलोसिटी यहाँ ले ली। सीधा क्वेश्चन नंबर आपका 5। If a stressed string which is fixed at both ends has m nodes, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, ऐसे इसमें 4 नोड है, 5 नोड, अगर m नोड्स हो देन कैलकुलेट इट्स लेंथ, इसमें क्या नोड है, नोड बराबर 5, लेंथ बराबर लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2, इसका मतलब अगर नोड्स बराबर m तो m माइनस 1 लैम्डा बाई 2, एक कम लैम्डा बाई 2। क्वेश्चन नंबर 7, करें form a string of length L and mass m is stretched by tension T, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताइए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता है v बाई 2L, v बराबर T बाई m का रूट गुने 1 बटा 2L, तो T बाई m ने T बाई म्यू, म्यू माने मास पर यूनिट लेंथ, तो T बटा म्यू का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, और 1 बटा 2L, 1 बटा 2 को बाहर रखो, L अंदर आएगा तो L स्क्वायर बन के, तो आ जाएगा T बटा ml का रूट, और इधर हाफ T बाई ml का लेंथ, m मास है, m मास पर यूनिट लेंथ नहीं मेरा, m मास है। A copper wire is fixed at 2 ends. At 30 degrees centigrade, the wire is just tight with negligible tension. Calculate the speed of transverse wave
at 10 degree centigrade. If at 30 degree centigrade the wire is just tight with negligible tension. 30 डिग्री पर दम गए इसे 30 डिग्री पर टेंशन बराबर 0. जब तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाएगा तो वायर सिकुड़ेगा. 30 डिग्री पर टेंशन 0 है, हल्का सा खाली से बांधल है, टाइट नहीं है. तापमान गिरेगा तो रस्सी फैलेगा, थोड़ा रस्सी सिकुड़ेगा. हीट की तरफ से सोचिए, हीट गर्मी से वस्तु फैलता है, फैलेगा तो लूज हो जाएगा. ठंडा हुआ थोड़ा ही अपने आप को सिकोड़ेगा. इसके अंदर में जरूर टेंशन होगा. उधर से खिंचाएगा, इधर से खिंचाएगा, एकदम रस्सी दोनों तरफ से खींचेगा अपने आप को. और बाई का मान इसमें दिया गया है, रो का मान दिया गया है, अल्फा का मान दिया गया है. निकालना है स्पीड. क्या निकालना है? स्पीड. स्पीड क्या होता है? T/m का रूट. फिर टेंशन निकाल लो. अब इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्या हम लोग का? हीट. हीट में क्या पढ़ना है? एक्सपेंशन और कंप्रेशन. डेल्टा एल बराबर क्या होता है? F बराबर फॉर्मूला होता है A/अल्फा डेल्टा. फोर्स. जब तापमान गिरता है, मैंने बढ़ता है या घटता है तो कितना फोर्स लगता है. अब ये तो रस्सी है ना, रस्सी है. अभी रहता तापमान बढ़ने वाला कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, एगो रड था लगा, तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ेगा तो फैलेगा एकदम, दीवार पर धक्का मारेगा, तो ये टेंशन पैदा होगा. तो ये आपका हीट का फॉर्मूला है फोर्स का. F बराबर A/अल्फा डेल्टा टी. कैसे आता है? जब किसी वस्तु को गर्म या ठंडा करते हैं तो उसका लंबाई घटता बढ़ता है. वो जो लंबाई घटता बढ़ता है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा. तो डेल्टा एल बराबर एल हो गया स्ट्रेन. आई हो गया कहानी थोड़ा सा इलास्टिसिटी का. ये डेल्टा एल बाई एल इसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्ट्रेन. स्ट्रेन बोलते हैं. डेल्टा एल बाई एल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन. और यंग्स मॉडुलस बराबर क्या होता है? स्ट्रेस बटा स्ट्रेन. स्ट्रेस बटा स्ट्रेन बराबर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है. इसके बदल नहीं सकते हैं अल्फा डेल्टा टी. तो बाई बराबर F बटा A अल्फा डेल्टा टी. ए नीचे आएगा, अल्फा डेल्टा टी भी नीचे आएगा. तो देखिए आ जाएगा F बराबर A/अल्फा डेल्टा टी. F बराबर क्या आ गया? A/अल्फा डेल्टा टी. तो डायमेंशन में जो पढ़ा उतना सी बात समझ सकते हैं. डायमेंशन में पढ़ा उतना सी बात समझ आ सकते हैं. डायमेंशन में पढ़ाया गया था अल्फा बराबर चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ इनटू राइजिंग टेम्परेचर. चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ इनटू राइजिंग टेम्परेचर. डायमेंशन में पढ़ाएगा. तो इस तरह से फॉर्मूला यहाँ तक आता है F बराबर A/अल्फा डेल्टा टी. तो टेंशन में कितना हो जाएगा? A/अल्फा डेल्टा टी बटा म्यू का मतलब मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ बोलो चाहे एरिया बाई डेंसिटी बोलो, बात देखिए आए. मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया इंटू डेंसिटी. कैसे? एरिया हो गया एरिया, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम. तो एरिया से कटेगा तो लेंथ बच जाएगा. तो एक म्यू का मान होता है एरिया इंटू डेंसिटी. इसको लिखो एरिया इंटू डेंसिटी का रूप. एरिया एरिया कैंसिल. क्वेश्चन में बाई का मान देल है, अल्फा का मान देल है, डेल्टा टी का मान आ जाएगा यहाँ से 20 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब 20 को बदल देना केल्विन में, नहीं 20 से रह देना क्योंकि चेंजिंग टेम्परेचर है ना, तो केल्विन बदल जाने की कोई दिक्कत नहीं. अब बाकी बच गया तो एरिया कटा हम लोग का, बाकी बच गया डेंसिटी. सवाल में सब दे दे. डेंसिटी दे है, बाई दे है, अल्फा दे है. डेंसिटी भी दिया हुआ है, बाई भी दिया हुआ है, अल्फा भी दिया हुआ है. डेल्टा टी का मान रख दीजिएगा. यहाँ से आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स. अगेन थोड़ा सा हीट, थोड़ा सा इलास्टिसिटी, थोड़ा सा साउंड. क्वेश्चन नंबर 9. A tuning fork is in unison with a sonometer wire of length 40 centimeter. On shortening the wire by 10 centimeter, 5 beats are heard per second. जब